बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो लेवल ऑफ डाटा क्या होता है, रोल ऑफ डाटाबेस इन एनवायरनमेंट किस तरह से है, हिस्ट्री ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे, टाइप्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम और डीबीएमएस का आर्किटेक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ डाटा। हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं डाटा के। एक रियल वर्ल्ड डाटा होता है, मेटा डाटा होता है और मेटा डाटा होता है। रोल्स इन डाटाबेस एनवायरनमेंट। हमारे पास डाटाबेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से रोल आ सकते हैं, कौन कौन सी जॉब आ सकती है, किस तरह से लोग काम करते हैं। तो उनमें सबसे पहले डाटाबेस डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि जो डाटा को कीप कर रहा होता है, रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा होता है, डाटा को होल्ड करके रख रहा होता है। ये तमाम काम डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आते हैं। इसी के नेक्स्ट लेवल को देखा जाए तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता क्या है, जो कुछ हमारा डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है उस सारे रिकॉर्ड को कीप कर रहा होता है, उसके अंदर चेंजेस कर रहा होता है, उसके अंदर आपके पास मेक श्योर कर रहा होता है जो चीज़ें पड़ी हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है। देन डाटाबेस डिज़ाइनर्स आ जाते हैं, एक डाटाबेस को बनाने वाले, डिज़ाइन करने वाले लोग। देन एप्लीकेशन डेवलपर्स, डाटाबेस तो बन गई, फिर एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। एप्लीकेशन क्या होता है, जिस तरह आपका कोई मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन डेवलपर क्या करेगा, पूरे का पूरा इंटरफेस बनाएगा। डाटाबेस तो उसका एक मॉड्यूल हो गया, जबकि पूरी एप्लीकेशन वो एक अलग से काम होता है। एंड देन एंड यूज़र मीन्स कि एक क्लाइंट या कस्टमर जो है वो भी आपके डाटाबेस एनवायरनमेंट के रोल के अंदर हिस्सा बन रहे होते हैं। सो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है जी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डाटा रिसोर्स इंक्लूडिंग database planning, development and maintenance of standard policies and procedure, conceptual, logical, database design। ये 3 बेसिकली काम आपके डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें तो हमारे पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। पर्सन हु हैज सेंट्रल कंट्रोल ओवर डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट एक्सेस दिस डाटा। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता क्या है, उसके पास सारी की सारी एक्सेस होती है आपके पूरे के पूरे डाटा की, जो कि उसको एक्सेस कर रहा होता है। फॉलोइंग द आर द फंक्शंस ऑफ डीबीए, कि वो कर क्या सकता है, क्रिएट डाटाबेस कर सकता है, यूजर्स क्रिएट कर सकता है, ग्रांटिंग रोल्स एंड प्रिविलेजेस, रूटीन मेंटेनेंस, उसके अंदर बैकअप्स हैं, मॉनिटर्ड स्पेस है, मॉनिटरिंग जॉब्स रनिंग है। ये तमाम काम आपके फंक्शनिंग रोल्स होते हैं जो कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं। डाटाबेस डिज़ाइनर क्या करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिज़ाइनर्स विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट्स। लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइनर होता है और फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइनर होता है। लॉजिकल क्या काम कर रहा होता है, आइडेंटिफाइज एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। जबकि फिजिकल जो होता है डाटाबेस डिज़ाइनर वो करता है कि हाउ द लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन इज टू बी फिजिकली रियलाइज, मीन्स कि आपके पास इंटरफेस कैसा होगा, आप एक्चुअली डाटाबेस आपकी नज़र कैसे आएगी, उसका फ्रंट इंटरफेस क्या होगा, वो तमाम चीज़ों की बातें यहाँ पर आ जाती हैं। एप्लीकेशन डेवलपर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी ऑफ एंड यूज़र फॉर एक्सेसिंग डाटाबेस इज डेवलप्ड बाय एप्लीकेशन डेवलपर। मीन्स उस डाटाबेस को भी एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस बनाया जाता है वो एप्लीकेशन डेवलपर का काम होता है। इंटरफेस ऑफ डिफरेंट यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट इज डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड। डिफरेंट यूज़र के लिए जो इंटरफेस बनाया जाता है वो हमारे पास इसी एप्लीकेशन डेवलपर्स का काम है। जैसे फेसबुक की मिसाल लीजिए तो फेसबुक टोटली आपके पास डाटाबेस की एग्जांपल है, क्योंकि उसके अंदर आप पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपका रिकॉर्ड सेव होता है। उसके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है कि आपके पास जो इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, जहाँ पर आप लॉग इन कर रहे होते हो और जहाँ पर आप अपनी तमाम चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हो, दैट इज़ योर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेवलपर्स। एंड यूजर्स कौन से होते हैं, एंड यूजर आर द क्लाइंट फॉर द डाटाबेस। एंड यूजर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे द यूज़ द सिस्टम। एक नेव बेस होता है और एक स्पेसिफिकेटेड होते हैं जी हमारे पास यूजर्स की टाइप के अंदर। हमारे पास टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस एनवायरनमेंट, ये बेसिकली हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं। हम लास्ट स्लाइड्स के अंदर भी इनको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डाटाबेस डिज़ाइनर होगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होंगे और हमारे पास एंड यूज़र्स होंगे जो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एज अ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, खुद से हिस्ट्री है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 तरह की बेसिकली
डेटाबेस सिस्टम है जो मेन आ जाती हैं। एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है। सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम की बात की जाए तो आपके बैंक्स के अंदर जो डेटाबेस यूज़ हो रही होती है वो सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि आपका जो लेट्स सपोज जेहलम के अंदर कोई ब्रांच है बैंक की, तो उसका कहीं ना कहीं हेड ऑफिस के साथ लिंक होगा। उसकी के बरक्स हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को देखा जाए कि हर सिस्टम जो है वो इंडिविजुअली एक जगह पर काम कर रहा हो, नेक्स्ट किसी और शहर के अंदर किसी दूसरी जो है ना वो आपस में उनकी करस्पॉन्डेंस या आपस में उनके लिंकेज या सिंक्रोनाइजेशन ना हुई हो, तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और जहाँ पर आपका एक ही अम्ब्रेला के अंडर सारा सिस्टम काम कर रहा हो, दैट इज़ योर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। There are two types of centralized database, personal computer database और client service database। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है कि पीसी टू पीसी आपके सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हों और देन आपके साथ जो है कम्युनिकेशन हो रही हो। क्लाइंट सर्वर डाटाबेस क्या होता है कि आप सर्वर्स के थ्रू आपकी डाटाबेस इंटरकनेक्ट हो, जो कि हमने अपने बात की बैंक्स के अंदर, तो बैंक्स के अंदर इसी तरह आपके सर्वर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं और जिनके थ्रू आपकी सारी कम्युनिकेशन हो रही है। This is the diagram of client server database environment. So type of distributed database is homogeneous distributed database and heterogeneous distributed database। homogeneous में क्या होता है, all sites have identical software use same technology on every site। एग्जैक्टली जी, होमोजीनियस का मतलब ही, होमो का मतलब सेम होता है, तो वहाँ पर आपके पास एक ही तरह का सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। एज अवेयर ऑफ ईच अदर एंड एग्री टू कोऑपरेट इन प्रोसेसिंग यूजर रिक्वेस्ट। हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट साइट्स में यूज डिफरेंट स्कीमाज एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि अलग अलग है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही डिवाइड हुआ हुआ, गुजरात ब्रांच कुछ और तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, लाला मूसा कुछ और, जेहलम की साइड पर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़, मींस आपके पास इस तरह से डिवीजन हुई होती है सॉफ्टवेयर की, जो चाहे जिस मर्जी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सिर्फ डाटाबेस को यूज़ करें। डाटाबेस के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो हमारे पास सिंगल यूज़र डाटाबेस आर्किटेक्चर होता है और मल्टी यूज़र डाटाबेस आर्किटेक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है टेली प्रोसेसिंग की और फाइल सर्वर एंड देन क्लाइंट सर्वर की आ जाती है। टेली प्रोसेसिंग के अंदर ऑल प्रोसेसिंग एट अ सेंट्रल कंप्यूटिंग हो रही होती है, हमारे पास डंप टर्मिनल्स होते हैं जिसके अंदर। फाइल सर्वर्स के अंदर हमारे पास फाइल जा रही होती है, डाटाबेस से आगे प्रोसेस होती है, सर्वर्स के पास जाती है, रिक्वेस्ट जाती है एंड देन वर्क स्टेशन तक आपकी रिक्वेस्ट जा रही होती है। क्लाइंट सर्वर के अंदर डाटाबेस से डाटा आपके जाता है सर्वर तक, देन डाटा रिक्वेस्ट होती है और क्लाइंट तक जो है आगे लैन के थ्रू कम्युनिकेशन आपकी सारी चल रही होती है। So this is all from today's lecture, hope you understand. If you have any query you can freely ask me. Thank you for watching. Allah Hafiz.